गाइस सो काफ़ी लेट हो गया ये सब। हाँ। मेरा आज का दिन था नॉट सो प्रोडक्टिव। मतलब मेरे को नहीं लगा जितना होना चाहिए वो था। सो आज थोड़ा सा तो मैंने रिवीजन किया था, फिर वो सब करने का मन नहीं किया। तो फिर मैंने ना अपना GS3 का इकोनॉमी वाला पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें एक उसमें ना इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बेसिकली। तो आई वाज रीडिंग दैट, मतलब उससे ही लेक्चर्स में भी हुई था। तो उसमें ना एक टॉपिक है AI, लेबर इन AI क्राइसिस और समथिंग, उसका चैप्टर का नाम। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेल रिटन चैप्टर। इकोनॉमिक सर्वे में तो लिखा तो बढ़िया ही होगा। तो आई वाज थिंकिंग कि इस पे संडे को शाम है, आज मेरे को संडे को टेस्ट भी लिखना है कल एक। तो उस पे वो करना है कि उस पे एक वीडियो बनाया जा सकता है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, कि AI और लेबर मार्केट और अपनी एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट क्या सोचती है, और इन जनरल क्या इम्पैक्ट है उसके। तो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग दैट वीडियो, और वीकली एक वीडियो, हर संडे कुछ ऐसा अलग स्पेशल वीडियो, ऐसा नहीं कि डेली अपडेट्स वाला नहीं, एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ मैं। सो दैट वुड बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ इट, ऑफ दिस सीरीज। तो हम्म तो मैं फिर उसकी आई स्टार्टेड यूजिंग सम क्या बोलता है, GPT, चैट GPT से मैंने कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स एंड PPT बनवाई, बट चैट GPT ने दाग दिया था। सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन ऑलरेडी। AI कितनी जगह ले लेगा इंसान की, बट ये हाँ है उसमें भी कुछ उसको। तो ये तो था पढ़ाई का। मोस्टली रिवीजन चल रहा है, ये तो स्पीक में कुछ नया इंटरेस्टिंग नहीं है। और इकोनॉमिक्स का है, तो आई विल टेल यू, कल से बताता हूँ उसका फिर, ठीक है। उसके अलावा हाँ, मैंने कल पूछा था मल्टीकल्चरलिज्म एंड प्लूरलिज्म में क्या डिफरेंस है। As an Indian society, where are we going and where should we proceed to? देखो, मल्टीकल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म का, दोनों का मतलब वैसे तो सेम ही है, कि मल्टीपल कल्चर्स को एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, एक साथ रह रहे हैं। बट इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी या इन मल्टीकल्चरलिज्म, देयर इज अ टॉलरेंस बिटवीन टू सोसाइटी। जैसे कि इंडिया में हिंदूज मुस्लिम्स के बीच में है। तो ये मैं खुद से नहीं बता रहा, दिस इज अ एन सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ओके। तो मल्टीकल्चरलिज्म में देयर इज अ, दो सोसाइटियों के बीच में टॉलरेंस होती है। नाउ कॉल कम्स प्लूरलिज्म। तो प्लूरलिज्म में देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन टू कम्युनिटीज, कि उसमें उसमें हो रहा था कि दो सोसाइटियाँ, दो रिलीजन, दो कल्चर, दो डिफरेंट एथनिक ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, वो साथ साथ रह रहे हैं, एंड दे आर को एग्जिस्टिंग, कि हाँ भाई तू भी रह शांति से, मैं भी रहता हूँ, एंड हम ऐसा है। प्लूरलिज्म में ऐसा है कि ये दोनों बात कर रहे हैं बढ़िया, एकदम बात भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन, या इसका मतलब है कि जहाँ पे सही है वहाँ पे सही, गलत भी बातें हो ही रही हैं उनकी। As in a society, India is moving towards multiculturalism, away from pluralism, and that's a thing to worry about, because in multiculturalism, na,
there is tolerance इन द टॉलरेंस ना, वॉट ऐसे वाटर टाइट तो नहीं, बट ऐसे तुम्हें थोड़ा सेपरेट करके रखती है। यू आर नॉट ऐसे घुल मिल नहीं रहे हो तुम, यू आर जस्ट लेटिंग देम को एग्जिस्ट विथ यू until and till one fine day when there is some incident or some political party or any leader or something, some big incident happens like 26 26/11 अपना जो मुंबई वाला टेरर अटैक था, अपने पार्लियामेंट अटैक्स थे, या अमेरिका में 9/11 हुआ, ऐसा कुछ, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है जो तुम्हें ऐसे रिलीजियस लाइंस पे या व्हाटएवर कल्चरल या एथनिकल लाइन पे तुम्हें पॉलिटिकली मोबिलाइज करती है, रेडिकलाइजेशन होता है, या फिर तो देन यू स्टार्ट की टॉलरेंस खत्म हो जाती है और तुम लड़ने भिड़ने पा जाते हो। दिस इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी एंड इन प्लूरलिस्ट सोसाइटी ना, तुम इन सब चीज़ों की बातों में नहीं आते। व्हेन यू आर इन कांस्टेंट टच विथ बोथ द पार्टीज, कि दोनों पार्टी आपस में बातें कर रही है, उनके बीच में डायलॉग है, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग है, तो देयर इज लॉन्ग टर्म पीस इन सोसाइटी। मल्टीकल्चरलिज्म hence multiculturalism and pluralism hence seem like ki both are the same thing, one and the same thing, but we should be aiming for pluralism in our society while we are moving towards multiculturalism, where or I think India प्लूरलिस्ट तो कभी बना ही नहीं, गिवन द इंडिया को प्लूरलिस्ट बोल सकते हैं अपन बिफोर इंडिपेंडेंस, जब दोनों सोसाइटियाँ साथ में थी, एंड आई थिंक होगा थोड़ा बहुत, ऐसा तो है नहीं कि आइसोलेटेड थे। आई डोंट नो, मतलब ये चीज़ ना कहीं कवर्ड भी नहीं है ऐसे हिस्ट्री की बुक्स में कि बिटवीन टू सोसाइटी कितना, टू कल्चर्स इतना कितना वो था dialogue. So this is very difficult, but we can say कि given the partition in India, post that our constitution has mandated us कि we should coexist on secularism and all है, but both sides have not accepted it yet, and we are just coexisting because our constitution mandated us to do so. So in this scenario, moving forward, we should, I think, target for pluralism in our society rather than multiculturalism. तो इससे सोसाइटी बढ़िया हो जाएगी, पॉलिटिक्स बढ़िया हो जाएगी, बिकॉज no longer religion, caste, and all these things will be the uh, points of mobilization for people, and we will be focusing more on the developmental side and all this. ठीक है। और तो ज़्यादा, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मैंने कल दिन में इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ किया, सो दिस इज़ व्हाई आई डोंट यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि कोई कोई दिन ऐसा होता है कि मैं फिर हद ही कर देता हूँ। तो दैट वाज द डे, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया मेरा। तो नहीं, नाउ आई नीड टू मेक इट अप। कल टेस्ट देना है, टेस्ट के बाद थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। संडेज यूजुअली आई कीप रिजर्व, थोड़ा सा कि आराम कर लेता हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर लास्ट ईयर प्रिपरेशन में एंड बिटवीन प्रॉब्लम्स एंड मीन्स आई डिडंट टेक मच रेस्ट, और मेरी तो हालत ख़राब हो ही गई थी। सो दिस टाइम अराउंड आई एम ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस, कि हाँ थोड़ा तो टाइम टू टाइम रेस्ट ले ले, एंड देन फ्रॉम मंडे आई एम गोइंग बैक टू गोइंग बैक टू बेसिक्स, कि आई नीड टू
इफ आई मतलब मैंने देखा था कि यार एक फेज में मेरी कंसिस्टेंसी बहुत सही थी पढ़ने की, एंड दैट फेज वाज कि अ, अभी तो मेरा क्या होता है कि मैं सुबह जगता हूँ एंड देन आई गो टू लाइब्रेरी। वहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास ही होता है स्टार्टिंग में, तो देन आई स्टार्ट रीडिंग, स्टडिंग, व्हाटएवर इट इज। तो अर्लियर बिफोर प्रीलिम्स लास्ट ईयर व्हाट आई वाज डूइंग वाज कि आई यूज्ड टू वेक अप। अभी मेरे को ना बाइक से जाना होता है, तो बाइक से जाता हूँ मैं लाइब्रेरी। तो इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड हियर, और गाड़ी पे तो बहुत ज़्यादा हवा लगती है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू बैक इन द डेज इज कि आई यूज्ड टू wake up early like around 6 or 6:30. Then I used to study around 2 for 2 hours. 2 घंटे का लेके चलता था मैं कि even if I start studying at 7, I will do all these things by 9, and then I can take a break for 1 hour या फिर जो भी करना है, breakfast, getting, taking a bath, whatever it is I want to do, and then I can go and study in library. तो if तो फिर मैं वहाँ पे ना, वैसे नौ 9 का 9:30 जाता, मैं 6:30 से 8:30 ऐसा ट्राई करता था कि 9 बजे मैं घर से लाइब्रेरी निकल जाऊँ आधा घंटे में। तो उसके बाद जैसे 9 बजे भी मैं लाइब्रेरी पहुँच जा रहा हूँ ना, इफ आई आई यूज्ड टू डू दिस ना, 9 और 9:30 ले लो, तो आई यूज्ड टू हैव टिल 1, 3.5 घंटे का और टाइम होता था उनमें से मैं 3 या 2.5 घंटे तो निकाल लेता था। तो 12 बजे तक 4, 1 बजे तक 4:30, 2 बजे तक मैं 5 घंटे तो आराम से निकाल लेता था। एंड इफ यू स्टडी 2 बजे तक 5 घंटे ना, तो देन इट बिकम्स वेरी ईज़ी कि तुम रेस्ट ऑफ द डे में 12 से रात के 12 बजे ही मान लो, 12 से रात के 12 बजे तक यू कैन एटलीस्ट 12 घंटे में से 5 घंटे तो आराम से कैसे ना कैसे निकाल ही सकते हो। इवन इफ यू स्लीप, यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हो। एंड द थिंग इज कि इन द लेट आवर्स ऑफ अ डे your productivity declines very rapidly, so you are not as productive as one would be in the morning. So from this Monday forward, और सर्दियाँ भी बहुत है तो भाई सुबह सुबह 6 बजे तो लाइब्रेरी में जाके बैठने की मेरी हिम्मत है नहीं। तो दिस आई लास्ट ईयर ऑल्सो इन विंटर्स। तो अभी आई स्टार्ट दस की घर पे ही बैठ बैठ के पढ़ना सुबह। तो हो सकता है मैं ब्लॉग्स में ये भी डाल सकूँ डेली। सुबह सुबह ये लोग डालते हैं ना, क्या बोलते हैं कि टाइम लैप्स डाल रहा है, तो मे बी आई कैन इंक्लूड दैट एज वेल। ओके, बाय बाय। आई विल मेक द वीडियो ऑन एआई एंड लेबर। देखते हैं फर्स्ट वीडियो होगा कुछ ऐसा अलग सा, कैसा बनता है। सी यू। और मैं उसमें एआई का यूज़ करूँगा to make slides, transcripts and all that shit. तो देखते हैं how intelligent AI is. Okay, see you, bye bye.